नमस्कार दोस्तों, दुनिया में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है। अमीर शब्द का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तमाम उद्योगपतियों का ख्याल आता है। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं, बादशाहों, निजामों के पास बेशुमार दौलत का खजाना था, जिनकी कहानियां हम आज भी सुनते आ रहे हैं। हालांकि आज हम उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे इतिहास का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। कहा जाता है कि इनसे ज्यादा अमीर कोई भी नहीं था। आइए इतिहास के सबसे अमीर शख्स के बारे में पूरी बात जानते हैं। पर आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। आज से लगभग 738 साल पहले सन 1280 ईसा को अफ्रीका की किसी अनजान जगह पर पैदा हुआ था मनसा मूसा। अपनी उम्र के 33वें साल में अबू बकर द्वितीय के बाद ये माली साम्राज्य का राजा बना। मूसा का साम्राज्य वर्तमान घाना, टिम्बक्टू और माली के विशाल भूभाग पर फैला था। माना जाता है कि मनसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास अकूट संपदा थी। वो नमक और सोने के कारोबार का बादशाह था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी संपत्ति आज के लगभग 400 बिलियन डॉलर है, लेकिन वो सिर्फ एक अमीर आदमी और सुल्तान नहीं था। अपने पहले के शासक अबू बकर द्वितीय की मौत के बाद 1312 ईस्वी में मनसा मूला माली साम्राज्य का शासक बना। ये वो समय था जब यूरोपियन देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध की चपेट में थे। तब माली का स्वर्णिम युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोने जैसे पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे। माना जाता है कि मूसा का पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेजी से सोने की मांग बढ़ रही थी। अनुमान के मुताबिक एक साल में मलियन साम्राज्य में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। मनसा मूसा का पूरा नाम मूसा किटा प्रथम था। राजा बनने के बाद इन्हें मनसा नाम की पदवी मिली और इनका नाम मनसा मूसा प्रथम हो गया। मूसा का साम्राज्य इतना बड़ा था और प्रसिद्धि इतनी थी कि उसे अलग अलग जगहों पर कई उपाधियों और उपनामों से नवाजा गया था। एमीर ऑफ मिले, लॉर्ड ऑफ द माइंस ऑफ वंगारा एंड कॉन्क्यूरर ऑफ घनाटा। मूसा के शासनकाल में इस समृद्ध साम्राज्य का फैलाव पश्चिम अफ्रीका के एक बड़े हिस्से तक हो गया। यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर के तट से लेकर टिम्बुक्टू और सहारा रेगिस्तान तक मूसा के साम्राज्य में आ गए। वहीं वर्तमान मेरिटोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया भी माली साम्राज्य का हिस्सा थे। क्षेत्र बढ़ा तो व्यापार में प्रगति हुई। इससे वहां के लोगों का जीवन स्तर में भी सुधार आया और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। मूसा की सेना में 2 लाख पुरुष सैनिक शामिल थे। इसमें से केवल 40,000 तीरंदाज थे। इतनी बड़ी संख्या में सेना आज के बड़े बड़े देशों के बस की बात नहीं है। 1324 ईस्वी तक विश्व मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानता था। फिर इसी साल मूसा हज तीर्थ यात्रा के लिए मक्का रवाना हुआ। कहा जाता है कि जब उसने हज की यात्रा की तब उसके काफिले में 80 ऊंट शामिल थे, जिसमें से हर एक लगभग 136 किलो सोने से लदा होता था। फिर जिस इलाके से उसका काफिला गुजरता, वहाँ दिखने वाले भीख मंगों में मूसा सोने के सिक्के बांट देता। इस यात्रा में केवल राजा ही अकेला नहीं था। माना जाता है कि 4000 मील लंबा एक काफिला भी राजा मूसा के साथ साथ चल रहा था। बेहतरीन फारसी रेशम पहने, हाथ में सोने की छड़ी पकड़े लगभग 500 लोगों के बाद मनसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में इसमें हजारों सैनिक और कर्मचारी, गुलाम शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक मूसा के इस काफिले में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। वहीं इस कारवां में ऊंट और घोड़े भी शामिल थे, जिनकी पीठ पर सैकड़ों पाउंड सोना लदा हुआ था।
काफिले की लंबाई चौंकाने वाली है। हालांकि यात्रा में भाग लेने वाले लोगों की सटीक संख्या के बारे में उचित दस्तावेज नहीं मिलते, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड से ये अनुमान लगाया गया है। जहां जहां से मूसा का ये विशाल काफिला गुजरा, लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। आखिरकार इतनी भारी संख्या में मूसा की अमीरी को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। मूसा का ये काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा था। माना जाता है कि मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सड़क पर सोने के सिक्के बिखेर दिए थे। मिस्र के गरीबों ने उससे पहले इतनी दौलत नहीं देखी थी। बेशुमार दान मिलने के कारण वहां के गरीब रातों रात अमीर हो गए। ऐसे में मिस्र में अचानक तेजी का दौर शुरू हो गया और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। तब एक दशक से भी अधिक समय तक मिस्र के लोगों पर मालियन सम्राट का प्रभाव रहा। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद मूसा ने माली में कई मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं एक महत्वपूर्ण शहर होने के कारण टिम्बुक्टू में भी मूसा ने स्कूल, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और मस्जिद बनवाई। मक्का की यात्रा के बाद अफ्रीका से बाहर भी मूसा का नाम फैला। इस समय तक दुनिया को पता चल चुका था कि यहाँ मूसा ही है जो सबसे रईस हैं। वहीं मूसा की रईसी के किस्से यूरोप तक फैलने लगे थे। यूरोपियन लोगों को तब तक मूसा की अमीरी पर भरोसा नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपनी आंखों से उसे देख नहीं लिया। अरबपति मूसा को देखकर यूरोपियन भी चौंक गए। अपनी मौत तक मूसा के हज यात्रा वाले विशाल काफिले के किस्से लोगों की जुबान पर चढ़े रहे। माना जाता है कि 1332 ईस्वी से 1337 ईस्वी के बीच में कभी मूसा की मौत हुई थी। इन्हीं किस्सों ने मूसा को ऐतिहासिक एटलस में अमर कर दिया। सन 1375 ईस्वी में कैटलन भाषा में यूरोपियन नेविगेटरों द्वारा बनाए गए कैटलन एटलस में मंसा मूसा का जिक्र किया गया है। स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम क्रेस्कस द्वारा बनाए गए इस एटलस में सोने का सिक्का और राजदंड पकड़े, ताज पहने सोने के सिंहासन पर बैठे मूसा को चित्रित किया गया। कैटलन एटलस वो महत्वपूर्ण मानचित्र है जिसमें तब की उन जगहों को दर्शाया गया है जहां जहां यूरोपीय लोग गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मंसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी। अगर उसकी दौलत को आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये करीब 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर बैठती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं भारतीय रुपए में अगर देखा जाए तो ये रकम लगभग 29 लाख करोड़ रुपए बनती है। आज भी विश्व के चोटी वाले अरबपति लोग अमीरों की इस सूची में कहीं फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंसा मूसा के पास उस दौर में कितनी संपत्ति रही होगी। इन सभी चुनौतियों के बीच मंसा मूसा का 57 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे ने राजगद्दी संभाली। लेकिन तब तक पूरे देश की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि मंसा साम्राज्य को दोबारा से खड़ा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। ऐसे में बढ़ती महंगाई और चरमराती अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप मूसा सल्तनत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, जिन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा संभाला गया था। अगर मंसा मूसा इतने दरिया दिल नहीं होते तो उनके साम्राज्य का कभी अंत नहीं होता और वो इतिहास के सबसे अमीर राजा बने रहते। मंसा मूसा के बाद इतिहास में ऐसा कोई राजा अस्तित्व में नहीं आया जिसकी संपत्ति की दुनिया भर में इतनी चर्चा हुई हो, क्योंकि ना तो कोई इतना दरिया दिल हुआ और ना ही इतना अमीर। वर्तमान में भी अनेक अरबपति लोग दुनिया में मौजूद रहे, लेकिन उनकी संपत्ति का लेखा जोखा सबके सामने है। जबकि बादशाह मंसा मूसा की संपत्ति का अंदाजा लगा पाना आज भी संभव नहीं है। तो सोचिए कि ये कितनी ज्यादा रही होगी। मतलब जो आंकड़ा आपके सामने है, इनकी संपत्ति इससे भी कई गुना हो सकती है। तो दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें।